यदि मेल को मेल के प्रति अट्रैक्शन आने लगे, यदि फीमेल को फीमेल के प्रति अट्रैक्शन आने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में इन सफरर को क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि मेल को मेल के प्रति अट्रैक्शन आने लगे और फीमेल को फीमेल के प्रति अट्रैक्शन आने लगे तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यह जो क्राइटेरिया बनता है यह HOCD के अंतर्गत भी बनता है। इसमें सबसे पहले तो यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो सफरर है वह होमोसेक्सुअल है या उसको होमोसेक्सुअल OCD है, जो सफरर है वह लेस्बियन है या उसको HOCD है। इस बात को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके अंतर्गत हम इसका इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद में हमें पता चल जाता है कि ये लेस्बियन है या ये गे है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर तो उसको HOCD नहीं होता, सीधी सी बात है। और अगर उसको HOCD होता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, तो फिर उसकी HOCD का ट्रीटमेंट किया जाता है। HOCD की आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, इसके अलावा मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। इस बात को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। क्या होता है कि HOCD के अंतर्गत यह क्राइटेरिया बनता है जिसमें मेल को मेल के प्रति अट्रैक्शन आता है, फील आता है, ऐसा लगता है मैं इसके साथ सेक्स कर लूं, कहीं मैं इसके साथ सेक्स न कर लूं। ये सब सिचुएशन इसके अंतर्गत बनती रहती है। और फीमेल को भी यही चीज होती है कि कहीं मैं इस लड़की के प्रति कहीं मैं इस लड़की के साथ सेक्स न कर लूं, कहीं मैं इस लड़की के प्रति अट्रैक्ट तो नहीं हो रही हूं, या इसके प्रति ही मुझे अट्रैक्शन आ रहा है, मेल में क्यों नहीं आ रहा फीमेल, ये तो सब चीजें गलत हो रही है। यह सब क्राइटेरियाज बनते हैं। फीमेल को जब यह क्राइटेरिया बनते हैं ना, तो इसके कुछ पैरामीटर होते हैं जिसको हम चेक करते हैं। क्या कि अगर कोई लड़की है तो उसको घर वालों ने बहुत समय तक ऐसे समाज से कटा करके उसको ऐसा घर घर में रखा है और उनके प्रति उन्होंने कुछ नेगेटिविटी से भर दिया है कि ये सेक्स बुरी चीज़ होती है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, अधिकतर समय सीरियल्स देखना, ये वो सब चीज़ें करना। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो पर्सनल अटैचमेंट होता है ना, वह लड़कियों के प्रति या फीमेल के प्रति ऐसा हो जाता है, तो फिर वह उसी क्राइटेरिया में जकड़ जाती है। तो इस सब सिचुएशन को फाइंड आउट करके फिर इसके अंतर्गत उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके विपरीत जब हम मेल का करते हैं तो उनको भी इसके अंतर्गत पूरा केस हिस्ट्री लिया जाता है कि बचपन में उन्होंने कितने माह तक अपनी माता का स्तनपान किया है, अच्छे से किया है या नहीं किया है, इसके अलावा और उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम रही थी अंगूठा चूसने की, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह सकती है जिसको इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। और उसके बाद में हम फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, इसको एक्चुअल में यह सिचुएशन किस समस्या के अंतर्गत या किस क्राइटेरिया के अंतर्गत बन रही है, ठीक है। तो इस सब को हम फाइंड आउट करने के बाद में इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। और अगर HOCD होता है फिर इसके अंदर इसका उपचार किया जाता है, और उपचार जब करते हैं तो इसके अंतर्गत यह ठीक हो जाती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो जितने भी सफरर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा कि लंबी गहरी सांस भर लें, ठीक है। टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ बचपन में कोई ऐसी घटना घट गई है, आपने ज़बरदस्ती जानबूझ करके या कोइंसिडेंस किसी भी तरीके से कोई ऐसा कदम उठा लिया है, या जो अभी इस वीडियो में मैंने चीज़ें बताई है उन सब के अंतर्गत ऐसा कोई क्राइटेरिया बन गया है, तो कोई बात नहीं है। तो HOCD इससे पैदा हो रही है आपकी, ठीक है। अब हम इसको इस वीडियो के अंतर्गत यह समझेंगे कि मेल का मेल के प्रति जो अट्रैक्शन आता है उसको हम किस तरीके से खत्म करेंगे, और फीमेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन आता है उसको किस तरीके से खत्म करेंगे। इस वीडियो में हम यह समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन आता है, बहुत सारे मेल के अंदर यह समस्याएं पाई जा रही है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि मेल का मेल के प्रति अगर अट्रैक्शन आ रहा है ना, तो उसको इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले पीछे भी मैंने एक वीडियो में यह बात बोली है कि सबसे पहले आप अपने उचित मूल्य तय करें। आप अपने आप को किस मापदंड के हिसाब से देखते हैं, आप अपना क्या वैल्यू लगा रहे हैं, आपकी नज़र में क्या एक मानसिक जो नज़रिया है या एक मानसिक पैटर्न है वह आपका अपने प्रति क्या है, सबसे पहले ये तय करके आइए ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो अभी इंक्वायरी कर रहा हूँ इसीलिए तो गूगल पे जाता हूँ, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। एक बार के लिए मुझे लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, दूसरी बार के लिए मुझे ऐसा लगता है, और तीसरी बार में मुझे अभी भी यही डाउट है, इसीलिए तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब आप बताइए। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने तो कुछ सोच समझ कर ही आपको रखा है ना। इसके अंतर्गत आपका अपने प्रति भी तो कुछ होना चाहिए ना, नजरिया। अगर आपका अपने प्रति नजरिया क्लियर नहीं है तो हम इसमें आगे कैसे, अगर आपका अपने प्रति
उचित नजरिया ही आपने तय नहीं किया है तो हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ और आप अंदर से सोचते हो कि मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा। अब ये दोनों सोच एक साथ चल सकती है क्या? दोनों को साथ मिल करके आना पड़ेगा ना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने उचित मूल्य तय करिए, अपना मापदंड, जिस पैरामीटर के अंतर्गत आप अपने आप को देखते हो ना, वह सब चीजें लागू कर दीजिए और उसको एक सांचे में, एक लाइन में लिख करके डाल दीजिए कि हाँ यह मेरा एक्चुअल मूल्य है, मेरा एक्चुअल वैल्यू ये है, मैं ये हूँ और यह है। इसके बाद में हम इसके अंदर कोई एक्शन ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग जिन्होंने यह सब चीजें किया है उसके अंतर्गत उन्हें अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। अब दूसरी चीज, अगर बचपन में ऐसी कोई घटना घट गई है, कुछ भी आपके साथ में हो गया है, कोइंसिडेंस हो गया, आपने जानबूझ करके कर लिया है, परंतु वर्तमान में आप इस बात को समझ गए हो, तो अब उस पीछे वाली चीज को सोच कर करके ऐसा तो है नहीं कि अब सोचोगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं उस समय ऐसा नहीं करता, वो कम वक्त मेरे साथ ऐसा नहीं करता, वो ऐसा बेकार आदमी मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तो वो आप क्या कर रहे हो? आप अपने वर्तमान को उसकी आंच में और दे रहे हो, आप अपने वर्तमान को उसके चक्कर में और खराब कर रहे हो। तो ये चीज बहुत गलत हो रही है, ठीक है ना। और वर्तमान में जो आप अपने इस मानसिक पैटर्न को इस तरीके से टारगेट कर रहे हो ना, यह आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज यही है कि अपने लिए यह मान लीजिए कि हाँ यह मेरे को सिर्फ एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हो सकता है, सीधी सी बात है। इतना मान करके आप इसके अंदर काम करिए, आपको इसके अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। अगर पुरानी समस्या है तो किसी के साथ जुड़ करके प्रयास करिए, और अगर अभी शुरुआती स्टेज में आपकी यह प्रॉब्लम है तो खुद से आप इसके अंदर ट्राई करके बाहर निकल सकते हैं। यदि 1 साल से या 6 महीने से ज्यादा का प्रॉब्लम है तो फिर इसके अंदर आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, और मदद लेकर के आप इससे जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।